लव यू माई किंग। धोखा शब्द एक छोटा सा है, लेकिन एक यही धोखा शब्द हमारी जिंदगी बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ हुआ महक के साथ, जिसे अपनी शादी से ठीक एक रात पहले ही अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिला, जिसके बाद वो लौट गई अपने परिवार के पास। लेकिन उसके पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो राजस्थान के रॉयल खानदान के युवराज अधृत रघुवंशी से शादी करेगी तो वो उसे दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। क्या महक अपने पिता की शर्त मानेगी, और क्यों उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे धोखा दिया? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए देखते और सुनते रहिए लव यू माई किंग, सिर्फ RS नोबेल स्टोरी पर। महक को सोना की इन हरकतों से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार फिर कहा, तू उठ वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जैसे ही महक के मुंह से ये वर्ड निकला, वैसे ही सोना तो जैसे किसी रोबोट की तरह उठकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, अयो महक, मैं अभी कितना हसीन सपना देख रही थी और मेरे सपने में युवराज अधृत रघुवंशी मेरे सामने खड़ा था। सोना की बात सुन महक के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े फनी हो गए। वो मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया तो वो अचानक से बोली, तूने अपॉइंटमेंट ली है ना अधृत के इंडस्ट्रीज से? यार तू इस सब की टेंशन मत ले, मैंने यहाँ आने से पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे। फिर वो थोड़ा सोचते हुए बोली, अच्छा एक बात बता, मैं मुंबई से सुनती आ रही हूँ तो हर बार अधृत सर को ओनली अधृत कहती है, ऐसा क्यों? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? इतना बोल सोना एकटक महक की ओर देखने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और महक उसके सारी बातों को इग्नोर कर वॉशरूम की ओर भाग गई। वही सोना मुंह बनाते हुए अपने फोन में कुछ देखने लगी। कुछ ही देर में महक और सोना दोनों रेडी हो गई। लाइट पिंक टॉप में वाइट मिनी स्कर्ट पहना था और उसने अपने लंबे स्ट्रेट बालों को खुला ही छोड़ दिया था और फिर उसने अपने चेहरे के हल्का मेकअप किया था, लेकिन वो किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी। सोना भी लाइट पर्पल वन पीस में बहुत सुंदर नजर आ रही थी। अरे यार महक, अगर तू ऐसे पटाखा बनकर अधृत सर से मिलने जाएगी तो कहीं वो तुझे अपना दिल ही दे बैठे। सोना ने ऊपर से नीचे तक महक को घूरते हुए कहा। वही महक उसकी बातों को पूरा इग्नोर करके उसने अपना पर्स उठाया, फिर बोली, चले। फिर दोनों कार से निकल गई। इस कार को सोना ने अपने पैसों से 3 दिनों के लिए रिजर्व किया था। दोनों सबसे पहले रेस्टोरेंट गई और उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, फिर निकल गई रघुवंशी इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। कुछ ही पलों में कार रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। महक और सोना दोनों कार से बाहर आए। वो आज बहुत हद से ज्यादा वो एक्साइटेड थी अधृत से पहली बार फेस टू फेस देखने के लिए। वही महक जिसके माथे से पसीना झलक रही थी, उसे कहीं ना कहीं डर था कि वो कैसे सामना करेगी अधृत का। तभी सोना उसे ऐसे यूं ख्यालों में खोया देखकर बोली, महक कहाँ खो गई? वो कहीं भी तो नहीं, कहकर वो आगे आगे चलने लहू। दोनों रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर गई। महक ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मिस्टर अधृत रघुवंशी से हमारी अपॉइंटमेंट है 11 बजे की। जी मैम, आप अभी इंतजार कीजिए, सर अभी मीटिंग में है। रिसेप्शनिस्ट बड़े ही पोलाइट होकर बोली तो महक और सोना दोनों वही बेंच में बैठ गई। तभी वहां एक शॉकिंग सीन क्रिएट हुआ महक के लिए। महक की नज़र एक शख्स पर गई। जैसे ही उसने उसे देखा, वो जल्दी से सोना को अपने आगे कर अपना चेहरा कवर करने की कोशिश करने लगी और वो थोड़ा डर भी चुकी थी। वही महक के इस रिएक्शन से सोना एकदम शॉक्ड थी। वो उसे खिंचकर अपने आगे करते हुए बोली, महक आर यू फाइन? महक फिर से उस शख्स की तरफ देखती है, फिर वो हलाई आवाज में बोली, सामने देखो। महक की बात सुन सोना की नजरें भी उसी ओर चली गई। वो तो बस देखते ही रह गई। सामने से एक शख्स जो अपने रौबदार अंदाज में बिसीनेस सूट पहने आ रहा था, वो दिखने में सिर्फ 24 या 25 साल का लग रहा था। हाइट 6 फुट, दिखने में इतना अट्रैक्टिव को उसकी एक झलक से ही पागल हो जाए। उसकी बिसीनेस सूट में ही भी उसकी 6 एब्स बॉडी रिवील हो रही थी। वही उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड थे और उसे देखते ही ऑफिस के सारे स्टाफ उसे ग्रीट कर रहे थे। उसे देखकर सोना के मुंह से निकला, नेहाल चौरसिया। जी हाँ, तो ये है नेहाल चौरसिया, अधृत रघुवंशी का सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन नेहाल को देखकर महक इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो उधर देख तक नहीं पा रही थी। तभी वहीं पे केबिन से एक और मोस्ट हैंडसम लड़का, जिसकी उम्र भी सिर्फ 24 साल लग रही थी, हाइट 6 फुट 2 इंच, दिखने में इतना ज्यादा चार्म जो देखे तो बस देखता ही रह जाए और एक ही नजर में किसी को भी अपना दीवाना बना ले। 8 एब्स, मस्कुलर बॉडी और हॉटनेस तो कुट कुट कर भरी हुई थी इस लड़के। हर कोई इसके इस हॉटनेस और चार्म का दीवाना था, लेकिन उसका ऑरा और उसकी कोल्डनेस सबसे अलग था। कोई भी उसके सामने कुछ कहने या एक नजर उसे उठाकर देखने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता था, और अगर जो ऐसा कर लेता था वो आज तक जिंदा नहीं बचा था। वही नेहाल जाकर कोल्ड ऑरा के साथ उस लड़के के गले लगता है। उस लड़के का भी ऑरा उसके लुक को और कमाल का बना रहा था। महक और सोना आंखें फाड़े उन 2 मोस्ट हैंडसम बंदों को देख रही थी, लेकिन महक नेहाल से खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इधर नेहाल और वो लड़का अलग होते हैं। फिर वो लड़का कोल्डनेस भरी आवाज में बोलता है, चले जीजा जी। उसके चेहरे में एक अलग सी किलिंग स्माइल थी जो किसी को भी घायल करने के लिए काफी थी। सभी स्टाफ जो झुकी नजरों से उन्हें देख रहे थे, लेकिन वो उनके बात को नहीं सुन पा रहे थे। वही हाल सोना और बानी का था। इधर नेहाल उस लड़के के बात का जवाब देते हुए बोला, वैसे तुम भी मेरे जीजाजी ही लगते हो। इतना बोल नेहाल अपनी नजरें घुमाता है। उसकी नजरें उसी ओर थी जिधर महक और सोना खड़ी थी। महक ने जब अपने ऊपर नेहाल की नजरों को पाया तो उसका मन तो एक पल के लिए हुआ कि वी कहीं कुएं में जादू मरे। वही उसके कान में एक कोल्ड वॉइस पड़ी, क्यों महक चौरसिया, एम आई राइट? क्यों लिया नेहाल ने महक का नाम? महक का क्या रिश्ता है नेहाल के साथ, और क्या महक अधृत को पहले से जानती है? टू बी कंटिन्यू। 2 दिल जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है जब वापस लौटेंगे तो अपने अपने खानदान का नाम और ऊपर करके। ये सुन दोनों ने अपना सिर हिलाया और फिर दोनों उसे जेट में बैठे हैं और वह जीत अमेरिका के लिए रवाना हो गई। CH8 महक मिली अपने परिवार से। अधृत का नाम वर्ल्ड के टॉप क्रूल एलिजिबल बैचलर में भी नाम आता था। अधृत बस इतना जानता था कि जो चीज उसकी है सिर्फ उसकी रहेगी, उस पर कोई अपना हक नहीं जता सकता है, और वही वो महक को बचपन से समझता था। और ये बात निहाल अच्छे से जानता था कि महक अधृत के लिए क्या है। वही अधृत एक किलिंग स्माइल लिए अपने काम में लग गया। इधर महक और सोना निहाल के साथ उसकी फेरारी से राजपूत पैलेस जा रहे थे।
महक चाहे लाख गलती कर ले लेकिन निहाल दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार महक से करता था। चौरसिया पैलेस। रघु, कल निहाल बाबा की हल्दी की रस्म है, मुझे तैयारियों में कुछ भी कमी नहीं चाहिए, पूरा घर हीरे की तरह जगमगाना चाहिए, समझे आप सब। अब जल्दी काम शुरू कीजिए। महक की दादी जानकी जी उनके पर्सनल सर्वेंट को वार्न करते हुए बोली तो रघु काका भी सर झुकाए बोले, जी बड़ी मालकिन, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। महरून राजघाने जैसे बनारसी साड़ी से लिपटी, गोरा रंग, लगभग 5 फुट 4 इंच हाइट, बुढ़ापे में भी हीरे की तरह तेज उनके चेहरे पर, भूरी आंखें और 60 की उम्र में भी हीरे सा तेज उनके चेहरे में, जानकी चौरसिया, ये है महक और निहाल की दादी, जिनका राज पूरे घर पर चलता है। इनकी कही गई हर एक बात पत्थर की लकम मानी जाती है। अरे भाग्यवान, क्यों इतना फिक्र करती हो, निहाल बाबा सब संभाल लेगा, और फिर निर्माण और राधिका है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। जानकी जी के पति और महक के दादाजी राम जी जानकी जी के कंधे में अपना हाथ रखते हुए बोले। राम चौरसिया इस घर के सबसे बड़े और पूरे चौरसिया अंपायर के मालिक, इनकी उम्र लगभग 65 साल है लेकिन दिखने में अभी भी एकदम कमाल। माँ बाबा, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, और आप यहाँ है। पीछे से एक रौबदार आवाज सबके कान में पड़ी। राम जी और जानकी जी पीछे पलटे तो सामने उनके एकलौते बेटे निर्माण जी अपने पूरे एटीट्यूड में घुले खड़े थे। निर्माण जी को देख गौरव जी मुस्कुराते हुए बोले, अंडस को क्यों भाई, अब मैं अपनी स्वीटी से बात नहीं कर सकता क्या। वो काफी फ्लर्टी अंडर्स में जानकी जी को एक आंख मारते हुए बोले तो जानकी जी उन्हें कोहनी मार बोली, मैंने आपसे कल क्या कहा था, याद भी है आपको। क्या कहा था। राम जी अपने इंडेक्स फिगर को गाल के बीचों बीच धसाते हुए बोले तो जानकी जी उन्हें खिंचकर साइड में ले गई और फिर बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि आप महक के बारे के निर्माण से बात कीजिए, मैं चाहती हूँ कि महक अपने एकलौते भाई की शादी में आए। अच्छा हाँ, मैं बात करता हूँ, कहकर वो आगे बढ़ गए। वही निर्माण जी उनके सारे हरकतों को नोटिस कर रहे थे। वही राम जी आगे आए और बोले, निर्माण मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी कहिए जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, निर्माण जी अपने वॉच में देखते हुए बोले तो राम जी बोले, यहाँ नहीं लिविंग एरिया में चलो। फिर सभी लोग लिविंग एरिया में सोफे में आकर बैठ गए। तभी उनके कान में एक मीठी सी आवाज पड़ी, माँ बाबा, आज मैंने पूरे रघुवंशी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। वाह बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात को जान ली, आओ इधर बैठो, जी खुश होते हुए बोली वही वो औरत आकर जानकी जी के बगल में बैठ गई। तो ये औरत है महक और निहाल की मां राधिका जी, जो उम्र 43 साल में भी 30 की दिखती है, बॉडी से एकदम फिट दिखती है और उनकी मीठी बोली की तो पूरी दुनिया दीवानी है। वही राम जी एकदम सीरियस होकर बोले, निर्माण मैं चाहता हूँ बा। सर निहाल बाबा ऑफिस से आ गए। एक सर्वेंट अचानक से उनके सेंटेंस को पूरा होने से पहले ही बोला, जिस पर सबका ध्यान उसी ओर चला गया। निर्माण जी बोले, बोलिए बाबा, आप कुछ कह रहे थे, आप क्या चाहते हैं। अब उनकी बात को पूरी तरह से टालते हुए राम जी बोले, कुछ नहीं, निहाल बाबा आ गया है। अब वो बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे निर्माण जी से महक के बारे में, क्योंकि वो सब जानते थे निहाल का प्यार महक के लिए। वही कुछ ही पलों में निहाल लिविंग एरिया में आया। उसे देख जानकी जी बोली, क्या बेटा कल ही आए हो और काम में लग गए, थोड़ा रिधा के साथ बाहर घूमो फिरो। लेकिन नहीं। उनकी बात पर निहाल हल्का सा हंसा, फिर बोली, दादी सा, आप तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और आप ही मुझे रिधा के साथ बाहर घूमने जाने को कह रही हो, दिस इज नॉट फेयर हान। अच्छा तो अब आप मेरी स्वीटी को मुझसे दूर कीजिएगा। राम जी बीच में टपकते हुए बोले तो निहाल बोला, नो मिस्टर चौरसिया उर्फ दादा सा, लेकिन हाँ आपकी स्वीटी मेरी गर्लफ्रेंड है। धतत बेशर्म, जानकी जी अपनी आंखें चुराते हुए बोली और सभी लोग हंसने लगे। लेकिन राधिका जी के चेहरे में भले ही मुस्कान थी लेकिन उनका मन उदास था, काश आज हमारे साथ महक भी होती, मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहता हूँ। अब निहाल एकदम डीपली बोला तो राधिका निर्माण जी बोले, किससे, आप सब खुद देख लीजिए। निहाल बोला। अब सबकी निगाहें दरवाजे में ही अड़ी थी कि आखिर निहाल किससे मिलवाना चाहता है उन्हें। वही निहाल कोल्ड वॉइस में बोला, महक कम हियर। महक जाति का नाम सुनते ही सबकी धकने जैसे थमसी गई थी। वही महक अपने कदमों को बहाते हुए अंदर आई। महक की आंखें नम और लाल थी, उसके चेहरे में कोई खुशी नहीं थी बल्कि डर था। वही निहाल ने महक को खींचकर सबके सामने खड़ा कर दिया। 3 साल बाद बानी को अपने देख सबकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन निर्माण जी की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वही महक तो नजर उठाकर किसी को नहीं देख पा रही थी। सोना भी महक के साथ ही थी और वो इन सब चीजों को बस देख रही थी। निहाल, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। निर्माण जी गुस्से से खड़े हुए और बोले, ये कोई लड़की नहीं डैड, मेरी बहन महक है। निहाल एकदम नॉर्मल वे में बोला तो निर्माण जी फिर बोले, तुम इस लड़की के लिए अपने बाप से मुंह लगाओगे। डैड वंस अगेन, ये कोई लड़की नहीं, मेरी बहन महक चौरसिया है। निहाल एक कदम आगे आते हुए बोला तो वही राधिका जी, जो 3 साल बाद महक को अपने आंखों के सामने देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो उठी थी और सीधा जाकर महक के गले लग गई। राम जी और जानकी जी तो बस ये सब नजरे फाड़े देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने उनकी प्यारी पोती महक खड़ी है। वही एक पल के लिए तो पूरा सन्नाटा सा छा गया और सिर्फ महक और राधिका जी के रोने की सिसकियां गूंजने लगी थी। बेटा कहा थी तुम, इतने साल एक बार भी तुम्हें अपने माँ बाप दादा दादी की याद नहीं आई। राधिका जी सिसकने वाले आवाज में बोली तो महक भी उनके सिसकी में उनका साथ देते हुए बोली, मॉम, आपने और डैड ने ही तो कहा था कि जिस दिन मैं कबीर को छोड़ दूंगी उस दिन आप लोग मुझे वापस से अपना लेंगे, तो अपना लीजिए मुझे मॉम, अपना लीजिए मॉम। मैंने छोड़ दिया कबीर को और आ गई आप सबके पास हमेशा हमेशा के लिए। महक के ये लफा भले ही शॉकिंग थे कि उसने कबीर को छोड़ दिया है, ये सुनते ही सबके चेहरे पर अचानक से शॉकिंग का एक्सप्रेशन नजर आने लगा था। सच में बेटा, तुमने उस लड़के को छोड़ दिया है। राधिका जी महक से अलग होकर उसके गाल पर अपने हाथ फेरते हुए बोली तो महक ने भी हाँ में सर हिला दिया।
वही निर्माण जी आगे आए और राधिका जी को महक से अलग करते हुए बोले, राधिका दूर रहिए, उस लड़की वो हमारे इस प्यार के काबिल नहीं है। वो आज कह रही है कि उसने उस लड़के को छोड़ दिया, लेकिन अगर कल ये फिर वही हरकत करेगी तो आप क्या करेंगी? और आपको मालूम हमारे लिए हमारी इज्जत कितनी प्यारी है। निर्माण मानते हैं एक बार हमारी पोती से गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बार बार ये गलती बार बार करेगी। पीछे से राम जी गुस्से में बोले, पूर्ण विराम। हाँ निर्माण, हमें एक बार महक को मौका देना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक ही गलती बार बार दोहराई जाए। जानकी जी भी बोली। वो और राम जी एक तरह से निर्माण जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निर्माण जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने यहाँ तक कि राधिका को पीछे धकेल दिया और खुद महक के सामने आ खड़े हुए, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे उसी बॉयफ्रेंड ने भेजा है तुम्हें पैसे ऐंठने के लिए। निर्माण जी एकदम अपने मन में चल रही बात को टू दी पॉइंट करते हुए बोले। उनके मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर तो महक को लग रहा था कि वो कहीं गड्ढे के जाकर मर ही जाए। वही सभी लोगों ने जब ये सुना तो उनकी आंखें ही चौड़ी हो गई, लेकिन वो जानते थे कि निर्माण जी के गुस्से के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन निहाल के भी एटीट्यूड का लेवल अलग ही था। वो गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, डैड। वो इससे आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही महक ने उसकी बाजू पकड़ ली और मरी सी आवाज में बोली, भाई प्लीज।